हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, कैसे हैं मेरे चमकते सितारे। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर और आपके अपने प्रवेश बैच में। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। और आज का जो लेक्चर होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 7 ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। क्या क्या टॉपिक्स मैम आज की क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो बेटा आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू फिनिश chemical properties of aldehyde ketones and carboxylic acid। साथ ही साथ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, साथ ही साथ हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे आज के टॉपिक्स रहने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स, राइट। चलिए जी, तो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर मैं आपसे बोलती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, तो हमने पिछली क्लास में ऑलमोस्ट सभी एल्डोल कंडेंसेशन कर ली थी। सेल्फ एल्डोल कर ली थी, क्रॉस एल्डोल कर ली थी, एल्डिहाइड्स के केस में कर ली थी, कीटोन्स के केस में कर ली थी। आज की क्लास में हम उसकी बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज को वाइंड अप करेंगे। सो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हम करने जा रहे हैं इसका नाम है केनी-ज़ारो रिएक्शन। क्या नाम है? केनी-ज़ारो रिएक्शन। याद होगा आपको बेटा जो पिछली हमने प्रॉपर्टी की थी उसमें मैंने बोला था हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, पर अब जो ये केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें मैं कहूंगी हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। तो यहां क्या कंडीशन है? सबसे पहले नो अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। आप यहां पे किसी भी अल्फा हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल को नहीं यूज करोगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उस वाले मॉलिक्यूल का जी इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन undergo Kenny-Zzaro reaction, undergo Kenny-Zzaro reaction, aldehydes which do not have alpha hydrogen undergo Kenny-Zzaro reaction on heating with concentrated alkali, on heating with concentrated alkali, on treating with concentrated alkali. In this reaction, one molecule of aldehydes is reduced to, in this reaction one molecule of aldehydes is reduced to alcohol and other molecule is oxidized to कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। एक का तो भाई ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का क्या होगा बेटा? रिडक्शन। एक का तो बच्चा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक का होगा रिडक्शन। एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा अल्कोहल में तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। कैसे स्टार्ट करें बेटा? तो मैंने अभी बताया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, किसके पास नहीं है मैम? फॉर्मेल्डिहाइड।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, HCHO। तो फॉर्मेल्डिहाइड मैंने कितने लिए, 2 मॉलिक्यूल्स। किसकी प्रेजेंस में किया मैम, कंसंट्रेटेड अल्कली। मान लीजिए मैंने इसकी कंसंट्रेटेड KOH में रिएक्शन कराई, मुझे तो कंसंट्रेटेड अल्कली चाहिए ना, मैंने कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। मुझे यहां से सबसे पहले क्या मिलेगा, एक रिड्यूस हो जाएगा जी अल्कोहल में, एक किसमें रिड्यूस हो जाएगा मैम, अल्कोहल में, और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड, ये जो दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है मैम इसका बन जाएगा सॉल्ट। क्या बन जाएगा मैम, सॉल्ट बन जाएगा। कैसे, आ जाओ, तो एक किसमें हो जाएगा जी रिड्यूस, अल्कोहल में, दूसरा किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है C डबल बॉन्ड OH, तो OH की जगह पे सॉल्ट है तो O नेगेटिव K पॉजिटिव सॉल्ट आ जाएगा। तो बेटा ये आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। ऐसे ही मैं एक रिएक्शन आपकी बेंजल्डिहाइड के साथ करवाना चाहूंगी। पहले आप इतना लिख लें, फिर हम बेंजल्डिहाइड के साथ एक रिएक्शन लिखेंगे। सभी स्टूडेंट से विनती है कैनिज़ारो के बारे में इतना लिख लें, फिर हम इसके अंदर एक और एग्जाम्पल लेंगे बेंजल्डिहाइड का। चले भाई आ जाओ। मान लो बेंजल्डिहाइड है, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। व्हाट डू वी हैव, वी हैव बेंजल्डिहाइड। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन, कंसंट्रेटेड कोई भी अल्कली ले सकते हो। इस बार NaOH ले लेते हैं, पिछली बार KOH के साथ कराया था। एक से क्या बन जाएगा आपका, अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज, बच्चे ये लिखते हैं, ये मैंने क्यों बनाया यहाँ पे, क्योंकि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। बेटा आपने अल्कोहल क्रिएट करना है, यहां पता क्या बनता है, बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज राइट। अल्कोहल बनता है और दूसरा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट बनता है, और ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल है। क्लियर हो गया। तो बेटा अभी मैंने आपको क्या बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। बच्चे मैंने इस रिएक्शन से स्टार्ट किया जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, आपको कोई भी अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमने अभी जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन देखा उसमें क्या था, हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, पर यहाँ हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए होता है। दिस इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, अगर मान लो मेरे पास ये ग्रुप है तो इस ग्रुप के बगल में कोई अल्फा कार्बन होगा और उस पर जो हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा। जब इसके बगल में कोई कार्बन ही नहीं है, तो अगर कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो ऑब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन भी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। अब एक चीज आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना, एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन वो कैनिज़ारो रिएक्शन करते हैं, और हीट होने पर किसके साथ, कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ। NaOH ले लो, KOH ले लो कंसंट्रेटेड फॉर्मेट में। तो यहाँ दो जो आप एल्डिहाइड लेते हो तो एक एल्डिहाइड तो भाई रिडक्शन करेगा, एक ऑक्सीडेशन करेगा। एक रिड्यूस होता है अल्कोहल में तो दूसरा ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। सीधी सी बात है। तो मैम हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है जी, फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड को कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन अगर आप दिखाते हो तो आपको एक तो अल्कोहल मिल रहा है और दूसरा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का जी सॉल्ट मिल रहा है। अब मैंने एग्जाम्पल आपका यहाँ किसके साथ लिया, बेंजल्डिहाइड के साथ। किसके साथ था एग्जाम्पल, बेंजल्डिहाइड का। क्लियर हो गया बेटा। अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलिए, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे सभी के सभी बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डाल ली,
चलिए लिखेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक मतलब जैसे कि बेंजीन रिंग के ऊपर हो गया, जैसे कि बेंजल्डिहाइड हो गया या एसीटोफेनोन हो गया, ये सब की बात हो रही है। तो ये क्या करते हैं, दे अंडरगो aromatic aldehydes and ketones undergo electrophilic substitution reaction। ठीक है, यहां पर एक चीज खास बात है, द कार्बोनाइल ग्रुप्स act as deactivating group and is meta directing। मतलब यहां जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मेटा पोजीशन पर मिलेगा, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप कैसा होता है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने यहां लिया बेंजल्डिहाइड, क्या लिया, बेंजल्डिहाइड लिया बच्चा, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई HNO3 के साथ विद H2SO4, तो जो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है जो यहां से जनरेट होता है, कौन है मैम, NO2 पॉजिटिव, ये कौन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये कहां पर जाके जुड़ जाएगा बेटा, इस बेंजल्डिहाइड की मेटा पोजीशन पर जाकर के अटैच होगा। लाइक दिस इज दी बेंजल्डिहाइड, तो ये ऑर्थो, ये मेटा, तो यहां पर ये NO2 आकर के अटैच होगा। क्लियर हो गया, नोट कर लें सभी के सभी। टेम्परेचर लिखना चाहते हो तो 273 से 283 केल्विन है। सभी लिख लीजिए इसको। 273 से 283 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, चले आगे बेटा, दो प्रॉपर्टीज कवर होती हैं। अब इसके बाद मैं एक रिकैप दे देती हूँ केमिकल प्रॉपर्टी का, अगर इनकेस कोई केमिकल प्रॉपर्टी रह गई होगी तो भाई वो भी कवर आपकी हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम क्या करने जा रहे हैं बच्चा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की स्टार्टिंग से लिखने जा रहे हैं। रेडी सभी के सभी। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी मैम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाना। इसकी सब कैटेगरी में था एडिशन ऑफ HCN। जब ये HCN ऐड करते हैं तो क्या बनता है मैम, साइनोहाइड्रिन। कैसे मैम, मान लीजिए ऐसा कुछ है, HCN इस पे जोड़ोगे क्या आएगा, साइनोहाइड्रिन आएगा। इस तरीके का आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जिसकी फर्दर 3 और रिएक्शंस मैंने बताई थी, जिसकी फर्दर बच्चा मैंने आपको 3 और रिएक्शंस बताई थी। मैम कौन सी, निकल प्लैटिनम पैलेडियम से करोगे तो यहां पर CH2NH2 आ जाएगा, राइट। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो CONH2 आ जाएगा, CONH2 आ जाएगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां पर COH आ जाएगा। क्लियर हो गया पक्का से।
बोलो, पहली रिएक्शन क्लियर है तो सेकंड रिएक्शन पे चलेंगे। पहली रिएक्शन क्लियर है तो बच्चा सेकंड रिएक्शन पे चलेंगे। सेकंड आपकी आती है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। आइए लिखते हैं। बी आती है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है वो मैम? NaHSO3 होता है, जिसको जब आप लिबरेट आउट करते हो तो Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव बनता है, विच एयर एक्ट एज योर इलेक्ट्रोफाइल एक तरह, सॉरी विच एयर एक्ट एज योर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो अगर मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, HSO3 नेगेटिव के साथ, तो ये मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है। बोलो जी, ऐसा कुछ मिलेगा। अगले स्टेप में बेटा क्या होगा? अगले स्टेप में बच्चे ध्यान से समझना यहां क्या होता है। आप इसकी रिएक्शन, अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास कौन था? Na पॉजिटिव था। तो ये Na पॉजिटिव जो होता है ना, इस O यहाँ पे ना OH सीधा नहीं आता, यहाँ पे O नेगेटिव होता है। तो अगले स्टेप में पहले ये Na पॉजिटिव जाता है, ONA बनाता है, यहाँ पे SO3H होता है। बेटा अगले स्टेप में ये H इधर चला जाएगा, ये Na इधर आ जाएगा। देखना अगले स्टेप में क्या होता है। यहां आता है OH, यहां आता है SO3Na। तो इस तरीके का आपको एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। अगला चलते हैं बेटा। आइए अगला मैम जो हमारे पास आता है दैट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आइए मान लीजिए, अब इसमें मैं सीधा ही लिखवा देती हूं, फॉर्मल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद RMgX आपको देता है प्राइमरी अल्कोहल। क्या देता है? प्राइमरी अल्कोहल देता है, 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मल्डिहाइड प्लस RMgX आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा। क्या देगा? सेकेंडरी अल्कोहल। थर्ड, कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद RMgX आपको टर्शरी अल्कोहल दे देगा। क्लियर? इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है डी पार्ट, एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो एल्डिहाइड्स अगर लोगे यहां तो आपको यहां से मिलता है एसीटल। कीटोन्स लेते हो तो बनता है कीटल। क्लियर एवरीवन? बोलो जी। बाकी की प्रॉपर्टीज बच्चा अपन अगले पेज पे करेंगे, पहले इतना क्लियर है तो बोलो। क्लियर है भाई? अगले पेज पे चलें। अब अगर ये हो गया है, मैंने अभी इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर 1 2 3 4 बता दिए हैं। अब इसके अंदर 5th बताने जा रही हूं, दैट इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। चलें अगले पेज पर। चलिए
नेक्स्ट बेटा जो हम करने जा रहे हैं ई पार्ट है, दैट इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कैसे होगा मैम, देखते हैं। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स का एडिशन किस प्रकार से होगा, ध्यान से देखना बेटा। मान लो हमारे पास ऐसा ग्रुप है, आप अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हो जिसको मैंने NH2H ऐसे करके लिखेंगे। अगर आप इसको ऐसे समझो, आप ऐसे केस लो, RNH2 मान लो आपने ले लिया है, आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो ऐसे, तो बेटा ऐसे H2O निकलता है और कार्बन फिर नाइट्रोजन के साथ जाकर के अटैच हो जाता है। इस तरीके की आपकी रिएक्शंस आती हैं। अब अमोनिया के साथ कैसे होंगी इसको समझाने जा रही हूँ, देखना यहाँ लिखवाती हूँ, बेटर रहेगा। जैसे मान लो बेटा ये कार्बोनाइल ग्रुप है, RNH, मतलब अगर आप अमोनिया ले रहे हो तो आप क्या करो, आप ऐसे लिख लो NH3। बेटा 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या बचेगा, कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन। इसको इमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं, राइट, क्लियर। अब अगर मान लो बच्चा RNH2 के साथ रिएक्शन है तो यहां से पानी ऐसे निकलेगा, तो इस तरीके से आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्लियर। ये सब्स्टिट्यूटेड इमाइन होती है जिसको शिफ्ट बेस भी कहते हैं। ये मैंने क्लास में सारे एग्जांपल्स करवा दिए हैं। तो अगर इसका डेरिवेटिव बोलूं, NH2Z ऐसे करके कर सकते हैं, यहां से निकल जाएगा तो ये डेरिवेटिव होगा। Z आप कोई भी ग्रुप यहां अटैच कर सकते हैं। Z में क्या आएगा बेटा, कोई भी ग्रुप आप यहां पर अटैच कर सकते हैं, क्लियर, पक्का से। चले आगे बेटा, अगली रिएक्शन आती है दैट इज रिडक्शन। न्यूक्लियोफिलिक वाली कंप्लीट होती है तो अब मैं सेकंड नंबर यहां डाल देती हूं। बेटे सेकंड नंबर है रिडक्शन, रिडक्शन करवाना। बेटा इसके अंदर भी 2 पार्ट आता है, तो पहला ए पार्ट देखना। ए पार्ट जो रिडक्शन का आता है वो सिंपल सी बात है यार, तुम्हारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर बेटा आप यहाँ एल्डिहाइड लेते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, इससे आप इसे प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे कीटोन ले लो, तो कीटोन से क्या मिलता है, रिडक्शन पे सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये तो बेटा इसकी सेकेंड काइंड ऑफ रिएक्शन हो जाती है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में कैसे रिडक्शन होता है, तो देयर आर 2 रिएक्शंस। पहली रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन, जो जिंक अमलगम और HCl के साथ होगी। आपको यहां से हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे। दूसरी रिएक्शन है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, जो हाइड्राजीन के साथ आप करवाते हो विद KOH। तो यहां से भी आपको कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में। क्लियर हो गई है भाई, रिडक्शन रिएक्शन डन हो गई है। अगली रिएक्शन देखते हैं बेटा, थर्ड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। मैं पहले बता देती हूँ लेकिन अभी ऑक्सीडेशन मैं आपको करवाऊंगी। ऑक्सीडेशन आप अगली क्लास में सीखोगे क्योंकि इसमें रिएजेंट्स वगैरह है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये एग्जिबिट करता है, ऑक्सीडेशन करता है ये, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा।
तो आई लेट यू नो कैसे होता है ये अगली क्लास में, क्योंकि इसमें हमने रिएजेंट्स के बारे में पढ़ना है, टॉलेंस रिएजेंट्स, फेलिंग सोल्यूशन, सारे टेस्ट वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे, तो वो बेटा हम अगली क्लास में देखेंगे। फोर्थ हमारे पास जो आती है, फोर्थ जो हमारे पास आती है, ध्यान से सुनना, अभी हमने करा था कल की क्लास में, दैट वाज एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कंडीशंस थी? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, बेस की प्रेजेंस में होनी चाहिए, है ना। तो ये रिएक्शंस एग्जिबिट करते हैं, और यहां से अगर आप समझते हो तो क्या बनता है, इनल फॉर्म बनता है, डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड वाला इनल फॉर्म बनता है एक तरह से। पहले एल्डोल बनेगा, फिर उसकी कंडेंसेशन होगी। ऐसे ही बेटा यहाँ एक और रिएक्शन अभी हमने देखी है फिफ्थ, जिसका नाम है कैनीज आरो, जहां पे आपको अल्कोहल मिलता है प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है। एक रिएक्शन यहां लिख लेते हैं, सिक्स्थ रिएक्शन, दैट इज नाइट्रेशन, मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिलता है। तो बेटा ये केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है, फ्लो चार्ट में चाहती हूँ सभी बच्चे नोट कर लें, फिर हम इसमें आगे पढ़ेंगे। सभी बच्चे फ्लो चार्ट इसके नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पुट अ हेडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? इसके अंदर कार्बोक्सी ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है, राइट। यहाँ क्या आ जाता है R, तो इस कार्बोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो RCOOH, इसे बच्चे ऐसे भी लिखा जाता है। बात करते हैं इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर की। बात करते हैं इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो क्या करते थे भाई, हम सेंटर मोस्ट पर सबसे पहले वर्ड रूट लिखा जाता है। सेंटर मोस्ट पे क्यों मैम? हम जनरली लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट जब भी नेमिंग करनी है, मैंने हमेशा बोला था पहले सेंटर वाले की नेमिंग करो, फिर आप जाओगे अपने राइट हैंड साइड वाले पे, फिर आप जाओगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो पहले वर्ड रूट के बारे में लिखेंगे। मैम वर्ड रूट किसके बारे में बताता है? तो वर्ड रूट टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन और मेन चेन। मेन चेन या पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन एटम्स है, ये वर्ड रूट बताता है। जैसे कि अगर एक कार्बन एटम है आप मिथ बोलोगे, 2 कार्बन एटम है आप इथ बोलोगे, 3 कार्बन एटम है आप प्रॉप बोलोगे, 4 कार्बन एटम आपके टोटल मतलब मेन चेन में, पेरेंट चेन में जिसको बोलते हैं, जनरली पेरेंट चेन अपनी ज्यादा कार्बन एटम्स वाली होती है, ठीक है। 4 कार्बन एटम है ब्यूट बोलोगे, 5 कार्बन एटम्स है क्या बोलोगे, पेंट बोलोगे, 6 कार्बन एटम्स है हेक्स बोलोगे, 7 कार्बन एटम है बेटा हेप्ट बोलोगे, 8 कार्बन एटम है बच्चे ऑक्ट बोलोगे, 9 कार्बन एटम है बेटा नॉन बोलोगे, 10 कार्बन एटम है बेटा डेक बोलोगे, 11 कार्बन एटम है बेटा अनडेक बोलोगे, और 12 कार्बन एटम है तो बेटा डू डेक बोलोगे। क्लियर हो गया? डू डेक बोलोगे, डन है जी, पक्का से क्लियर हो गया। अच्छा तो बेटा वर्ड रूट के बाद क्या आएगा? वर्ड रूट के राइट हैंड साइड पर आता है प्राइमरी सफिक्स, जो बताता है बॉन्ड कैसा है कार्बन कार्बन में। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखोगे, डबल बॉन्ड है तो ईन लिखोगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो जी आइन लिखोगे। तो ये बॉन्ड के बारे में बताता है बिटवीन दी कार्बन एंड दी कार्बन एटम्स, ठीक है। अब बेटा प्राइमरी सफिक्स के बाद ना उसके बगल में आती है सेकेंडरी सफिक्स, जो किसके बारे में आती है? विच इज अबाउट सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और अब यहाँ सीनियर मोस्ट तो कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिखा जाता है, या फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो। सवाल ये उठता है मैम ओइक एसिड कब लिखते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखते हैं?
बेटा ओइक एसिड तो देखो तब लिखा जाता है जब आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है वो मेन चेन में इंक्लूड हो रहा है। अगर वो मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं, ठीक है, डन, ओके। आ जाओ, अब इसके बाद वर्ड रूट से पहले क्या आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। ये साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, जिसके लिए हम साइक्लो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। इसके भी बगल में इसके इस तरफ आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो कि बहुत सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइड चेन के लिए यूज करेंगे, जैसे एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो इंक्लूड नहीं हो रहे पेरेंट चेन में। या फिर बेटा एक्स्ट्रा ग्रुप के लिए लिखेंगे, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनके लिए लिखेंगे। या फिर बच्चा हम किसके लिए लिखते हैं, या फिर बेटा हम इसको लिखते हैं फॉर जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर जूनियर मोस्ट में आएगा तो कार्बोक्सी लिखा जाएगा। वैसे जनरली आता नहीं है, आएगा तो अपने साथ ही आएगा। मान लो 3-4 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप एक साथ दे रखे पर कोई एक इंक्लूड नहीं हो पाया मेन चेन में, तो उसके लिए कार्बोक्सी लिखोगे, ऐसा होता है बेटा। तो ये आप जनरल IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख सकते हो। अब हम कुछ कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक पार्ट, कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्चर, यहां लिखेंगे कॉमन नेम, और यहां लिखेंगे IUPAC नेम। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें बच्चा। ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है HCOOH, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो एक कार्बन वाला जो ये जो होता है, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है मैम, एक कार्बन के लिए IUPAC नेम क्या होगा, मिथेनोइक एसिड। मिथ एक कार्बन के लिए, एन हमारा प्राइमरी सफिक्स और ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स। ये कार्बन वाला COH वाला मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। एक कार्बन है ना इन टोटल। अच्छा मैम, और CH3COH दिया हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड OH। 2 कार्बन है बेटा, इसके लिए एसिडिक एसिड कॉमन नेम है। और 2 कार्बन के लिए IUPAC नेम लिखेंगे तो आएगा इथेनोइक एसिड। क्या आएगा बेटा जी, इथेनोइक एसिड आएगा बेटा जी। क्लियर हो गया, इथेनोइक एसिड आएगा बच्चा। आगे चलते हैं, CH3CH2COH मान लो मिल जाए, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से भी लिखा जाता है बेटा प्रोपियोनिक एसिड। ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड होगा। क्लियर है, सभी नोट कर ले भाई, क्लियर है। तो अगला आता है ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे होगा, या दोनों कार्बन कनेक्टिंग होंगे, डबल बॉन्ड और OH लगा होगा, ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं इसको। ये कार्बन कार्बन से लिंक्ड है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। 2 कार्बन के लिए इथन, ठीक है। अब डाई लगेगा, इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड लिखेंगे सभी। इथेन का ई क्यों आया मैम, क्योंकि डाई 2 ग्रुप है ना, इसलिए। अगले पेज पे चलते हैं। अगर इतना हो गया है, नोट हो गया है भाई, नोट कर लो, डन है। चलो, यहां लिखेंगे स्ट्रक्चर, यहां लिखेंगे कॉमन नेम, यहां लिखेंगे IUPAC नेम। तो ध्यान से देखते हैं बेटा,
अब मान लो अभी मैंने COH कराया था तो वो तो ऑक्सैलिक था। अगर इन्हीं दोनों COH में एक CH2 आ जाए तो मेलोनिक एसिड बनता है। कौन सा भाई? मेलोनिक एसिड। मैम 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या IUPAC होगा बताओ? प्रोपेन डाइओइक एसिड या प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। इतना नोट करें भाई सभी। अगला लिखते हैं, आइए। अगर मान लो 2 CH2 ग्रुप आ जाए बीच में, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सक्सिनिक एसिड। इसको सक्सिनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इन टोटल 4 हो गए। 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूटेन डाइओइक है ना बेटा, दो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, इसलिए ब्यूटेन का ई नहीं हटाया, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ पे 1,4 डाइओइक एसिड। नोट कर लो भाई सब जल्दी से। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। अगला आता है जी ग्लूटारिक एसिड, जब 3 CH2 हो। कैसा एसिड है? ग्लूटारिक। इन टोटल 5 के लिए पेंट, तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। क्लियर। अब हम 4 कार्बन वाला ले लेते हैं जब 3 CH2 होंगे इन बिटवीन। एडिपिक एसिड इसको कहते हैं। टोटल यहाँ पे अपन इसे 4 CH2 और लगा दिए। एडिपिक एसिड इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। इन टोटल 6 कार्बन एटम है तो हेक्स आ जाएगा। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। क्लियर। नोट कर लो भाई सभी के सभी। मान लो अब आ जाए बेंजीन के ऊपर COH। इसका क्या नाम होता है? कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड, और IUPAC नेम होता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हम पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे ना, तो कार्बोक्सिलिक लगेगा, ओइक नहीं लगेगा। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लें इसे। अब इन दोनों का नाम आप मुझे खुद से बताएंगे NCERT से ढूंढकर। IUPAC एज वेल एज कॉमन नेम इन दोनों का आप मुझे खुद से बताएंगे NCERT से ढूंढकर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। स्टार्ट करें बच्चे, चलिए हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे ऑब्टेन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को? सबसे पहला मेथड मैम आता है ऑक्सीडेशन करके। कैसे मैम? ऑक्सीडेशन करके। ऑक्सीडेशन करके मैम कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं ये समझाइए। तो बेटा आप सभी जानते हो, यू वेरी वेल नो, अगर आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल, तो जब इसका ऑक्सीडेशन होता है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ये जो कन्वर्जन आप देखते हो ये स्ट्रॉन्ग एजेंट की प्रेजेंस में देखते हो, जैसे K2Cr2 7 हो गया, जैसे KMnO4 हो गया।
इनकी प्रेजेंस में आप ये सब देखते हैं। जोन्स रिएजेंट भी ले सकते हो यहाँ पर आप। CrO3 प्लस H2SO4, इसकी प्रेजेंस में भी बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको एल्डिहाइड से ऑब्टेन करना है तो आप माइल्ड एजेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कहाँ से? एल्डिहाइड से। तो अल्कोहल से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, एल्डिहाइड से भी बन सकता है, दोनों मेथड बता दिए। अगला बेटा आता है दैट इज फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। क्या आता है बेटा? दैट इज फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन का मतलब क्या है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई कार्बन का ग्रुप हो। लेट्स कंसिडर, मैंने यहाँ CH3 ले लिया। मैंने क्या ले लिया? CH3, जिसको मैं टॉलीन कहती हूँ। बेटा पहले इसकी रिएक्शन KMNO4 और KOH के साथ होती है। किसके साथ? KMNO4 और KOH के साथ करेंगे, हीट करेंगे तो हमें यहाँ सॉल्ट मिलता है। ये मिलेगा? सोच समझ के बताना मुझे। सॉल्ट मिलता है मैम, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल जाता है, जिसको फर्दर आप हीट करोगे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में तो आपको यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाती है। बस एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर कौन से एल्काइल बेंजीन्स आप यूज करोगे ये आपको पता होना चाहिए। आपके जो ये जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़े इसके पास हाइड्रोजन होगा तभी ये रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। मैम कुछ और एग्जाम्पल दो, जैसे कि बेटा यहाँ है CH2 CH3। बेटे इसकी रिएक्शन KMNO4 KOH के साथ करवा दो और इन्हें हीट करवा दो, इनकी रिएक्शन करवा दो और बेटा इन्हें हीट करवा दो, तो बच्चा क्या होगा? तो भी ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ और एग्जाम्पल देखो, और प्यारे प्यारे एग्जाम्पल देखो। मान लो कुछ ऐसा है, KMNO4 के साथ रिएक्शन है, KOH के साथ हीट कर रहे हो, बेटा ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? हमारे सीधा बेंजोइक एसिड के अंदर। बट ध्यान से देखना, सवाल को समझना, तुम्हें तुम्हारा जवाब आराम से मिल जाएगा। लेकिन यदि कुछ ऐसा आ जाए, क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। तो अगर आप इसकी रिएक्शन KMNO4 या KOH साथ कराओगे ये नहीं होंगी, दिस वोंट अकर। बाकी सब हो जाएगी बेटा, पर ये नहीं होगी। अगली रिएक्शन है जी फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। चलें अगर ये हो गया तो बेटा थर्ड रिएक्शन आती है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। मतलब मैंने अगर RCN ले लिया, RCN इज नाइट्राइल ले लिया, तो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के साथ इसकी पहले रिएक्शन होगी। मुझे यहां से क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड NH2 मिलेगा। और फिर मुझे क्या मिलेगा? फिर इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी, हीट करोगे, RC डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा। तो आपको याद है मैंने बोला था कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कब? जब आप नाइट्राइल की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हो, CN डायरेक्टली COH ग्रुप में कन्वर्ट होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस होने पे मिलता है, अमाइड पार्शियल पे मिलता है, देख लो पार्शियल पर मिल जाता है। मान लो इतना अमाइड है, मान लो ऐसा, तो इतना अमाइड की क्या करवानी है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवानी है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्या मिल जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। मैम इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। मान लीजिए बेंजामाइड है, कौन है ये? बेंजामाइड। इसकी आपने हाइड्रोलिसिस करवाई, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, कौन मिल गया? बेंजोइक एसिड। क्लियर एवरीवन? समझ आ गई बात? चलिए जी,
सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास आपकी इतनी सी रहेगी, छुटकी सी रहेगी, क्योंकि इसका नेक्स्ट जितना भी पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोशिश करेंगे क्लास वो लाइव हो, क्योंकि हमारा इसका अगला आखिरी लेक्चर रहेगा। आज की क्लास हमारी थोड़ी सी छोटी रहेगी, ठीक है। और आज की इस क्लास के अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली है, जिसमें आपका रिएजेंट्स वाला पार्ट बचा है। नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बता दिया है, और अब मैंने आपको बता दिया मेथड, 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिया, बाकी के हम अगली क्लास में करेंगे। सो होमवर्क आपका यही रहेगा, दैट सॉल्व योर डीपीपी को सॉल्व कीजिए, रिवाइज करके आइए, क्योंकि कल आपका आखिरी लेक्चर होगा, है ना। तो मिलते हैं जी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय जी, बाय बाय। थैंक यू।